हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस होने वाली है, खास करके हम यहाँ बात कर रहे हैं बीपीएससी की ही। तो उसके लिए हमारी ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ अप्रोच बताऊँगा और स्ट्रेटजी आप खुद की बनाइए कि आपका क्या तरीका होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी सबकी डिफरेंट होती है। देखिए, यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको ज्योग्राफी में कौन सी बुक पढ़नी है, क्या तरीका होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो स्ट्रेटजी आपको दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अप्रोच समझिए एग्ज़ाम का, सब्जेक्ट का कैसे आपको प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में क्या इसका तौर तरीका है क्वेश्चंस पूछने का। ये अप्रोच को अगर आप समझिए कि कैसे क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से बिल्डअप कर लेंगे। और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि सबका अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो आपकी स्ट्रेटजी खुद की अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। इसलिए आप अप्रोच को समझिए, स्ट्रेटजी खुद की बनाइए। देखिए, अगर बात करें हम 72nd बीपीएससी की, तो आपको पता होगा ये जुलाई में होने वाला है। और ऐसे में ज्योग्राफी के ऊपर हमारी ये पहली वीडियो है कि ज्योग्राफी को हम कैसे करें। खास करके ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो 15+ क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को पता होगा। और 15+ क्वेश्चन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। ये तो आपको PYQ एनालिसिस से पता चल ही गया होगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो है आपका NCERT क्लास 11th का, जिसमें आपके ये 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब देखिए, ये जितने चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में जैसे मान लीजिए आप एक एग्जामिनर हैं, आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आपने एक टॉपिक उठाया ड्रेनेज सिस्टम, तो जब आप ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे होंगे, तो ड्रेनेज सिस्टम में कई सारे ऐसे थीम होती है, ठीक है। और उसी थीम के ऊपर आपके हर साल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ इसे। जैसे मान लीजिए आपका ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ड्रेनेज सिस्टम में आपकी ये थीम हो गई जिसमें आपको इंडस रिवर के बारे में पढ़ना है, गंगा के बारे में पढ़ना है, नर्मदा के रिवर के बारे में पढ़ना है। और जब आप PYQs को देखेंगे, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद PYQs को देखें, तो आप पाएंगे कि हर साल इन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। और क्वेश्चंस फ्रेम होने के तरीके अलग अलग हैं। वो या तो इसके ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ दे रहे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कैसे ये निकलती है, कहाँ इसका नाम चेंज होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके मैं BPSC की बात करूँ तो आप देखेंगे कि BPSC में क्वेश्चंस ईजी टू मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं होता है क्वेश्चन का। वहीं अगर आप UPSC में देखें तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाए जाते हैं, एडवांस लेवल के होते हैं। उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा रखनी होगी। लेकिन BPSC में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप इसमें इसको छूट दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका, वो आप साइंस की तरफ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, साइंस की अभी रिसेंट में जो आपका AEDO का एग्ज़ाम हुआ, उसमें देखिए साइंस के लेवल को काफ़ी अच्छा कर दिया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से देखिए कैसे आपके अप्रोच को फिक्स कर देता हूँ कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। जैसे BPSC का एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मिनरल रिसोर्सेज को जब भी आप पढ़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मिनरल रिसोर्सेज की ये पर्टिकुलर थीम्स हैं। अब इन थीम के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं ये आपको पता चलेंगे PYQ से। तो आइए PYQs को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका टॉपिक हो गया कॉपर, ठीक है। एग्जामिनर ने कॉपर टॉपिक लिया क्योंकि मिनरल रिसोर्स का है ये। कॉपर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, यानी कि प्रोड्यूसर, ठीक है। मैक्सिमम प्रोड्यूस कौन करें, लार्जेस्ट, ये आपका एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका 66 BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। और सेम 2016 में उत्तराखंड में हाईएस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि आप जब भी किसी मिनरल्स के बारे में पढ़ें तो उनका प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा हाई हो रहा है, ये आपका एक क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ किस जगह पर हो रहा है, इसको देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर एक प्लेस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उस पर क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिए कि जैसे चिरिया इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न सिंहभूम इज़ फेमस फॉर, ठीक है। तो ये आयरन और ओर माइंस के लिए फेमस है। तो लोकेशन आपका एक कीवर्ड हो गया, यानी कि जो भी मिनरल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किस लोकेशन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए 67 BPSC में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो गया 2022 में कि व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरिया लोकेटेड इन सिंहभूम। देख रहे हैं। तो जब आप एक्टिव रिकॉल करेंगे चीज़ों का तो कहीं ना कहीं आप इसको समझ पाएंगे। ये तरीका है क्वेश्चंस को पूछने का, ठीक है। जैसे देखिए कोल रिजर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट कोल माइन
तो देख रहे हैं कोल आपका एक टॉपिक हो गया, तो आपको देखना है कि भाई पहला कौन सा है, कहाँ किस रिवर वैली में पाया जाता है। तो ये आपके सारे कीवर्ड्स हो गए जिनको आपको ध्यान रखना है पढ़ने के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आपका एक और थीम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका एक है मेजर वैलीज वाटरफॉल एंड लेक्स, ठीक है। ये आपका एक थीम हो गया। इस थीम से आपके देखिए क्वेश्चंस कैसे, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी में देखिए कैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, वाटरफॉल और रिवर, उनको आपको पेयर करना होगा। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई वाटरफॉल से जो रिलेटेड रिवर है किससे ओरिजिनेट हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। खास करके जब आप स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे, तो अगर एग्जामिनर को अगर मान लीजिए अगर वो वाटरफॉल पे क्वेश्चन बना रहा है और वो उस स्टेट में भी हो, तो क्यों नहीं बोल सकता। देखिए तेलहर कुंड के बारे में, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अपने स्टेट के जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं या फिर लेक्स हैं उनको आप पढ़ के रखें, उनका एक अलग वन पेजर नोट्स बना करके रखें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली तरीका ये होना चाहिए कि हर थीम को पकड़िए, चैप्टर्स में सारे थीम को डिसाइड कीजिए। थीम में आप जिस भी चीज़ को, जैसे गंगा बेसिन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो गंगा के ऊपर देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, एंड देन आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसके ऊपर एक वन पेजर नोट्स बनाइए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आपका हर हर चैप्टर में आपका यही फॉलो होना चाहिए। आप देखिए हर बार ग्लेशियर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉइल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर कहाँ पे कैसा सॉइल मिलता है, तो पीवाईक्यूज़ को देखिए कि पीवाईक्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड देन उस टॉपिक के ऊपर एक वन पेजर नोट्स बना लीजिए। यही एक सिंपल तरीका है। ऐसे ही टॉपर्स जो होते हैं वो पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, अपने वन पेजर नोट्स को बनाते हैं। रेदर देन कि आप डायरेक्ट किसी चैप्टर को पढ़ने लगें, उससे अच्छा है कि पहले उसकी बैक ऑफ दी स्टोरी देख ले कि भाई ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इससे क्वेश्चंस फ्रेम कैसे हो रहे हैं, क्या तरीके, जब मैं इसको पढ़ूँ तो क्या क्या मैं ध्यान दूँ। क्योंकि होता क्या, पहली बार पढ़ते हैं चीज़ों का आपको सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई क्वेश्चंस कहाँ, जैसे कि एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एंड देन आप फिर कॉम्प्रिहेंशन वो पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखता है कि अरे हाँ इस पर तो क्वेश्चन बना है, फिर आप टिक करना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तरीका भी आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले आपका टॉपिक सेलेक्शन, टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ को देखिए, फिर सारे कीवर्ड्स को पकड़िए एंड देन अपना एक वन पेजर नोट्स बनाइए। और जैसे मान लीजिए गंगा के बारे में आपका एक वन पेज का नोट्स बन गया, और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं उसमें आपको जो भी नया पॉइंट मिल रहा है आप उसको ऐड करते जाइए। अंत में आपके पास एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए जब आप लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होंगे, गंगा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके एक पेज में होंगे। और कहीं ना कहीं एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, सेशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, आप आराम से उन टॉपिक्स को कर लेंगे। यही एक तरीका है। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को देखिए कि कहाँ से आपको पहले स्टार्ट करनी है, कौन से टॉपिक को पढ़नी है, और खुद की तरीके बनाइए कि आपको वन पेज नोट्स बनाने हैं या फिर आपको बुक में ही आपको बना लेने हैं। ये आप जिसमें वेल एंड गुड अच्छा फील करे वैसे कीजिए। जैसे मैंने आपको भी ज्योग्राफी के ऊपर ये देखिए बहुत, इसमें मैंने आपको सोर्स वगैरह नहीं बताया, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इस अप्रोच को फॉलो करेंगे काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी पढ़ने में। आगे हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के ऊपर भी हम अपने वीडियोस को लेकर के आएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।